नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु। 2019 की CMFRI रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है। CMFRI अर्थात सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कोच्चि में है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 2019 को कृषि मंत्रालय के अधीन की गई थी। वर्तमान में यह वर्ष 1967 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन रघुराम राजन, दूसरा ऑप्शन विरल वी आचार्य, तीसरा ऑप्शन उर्जित पटेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है उर्जित पटेल। यह पुस्तक NPA पर आधारित है। उर्जित पटेल हमारे RBI के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन जर्मनी। इस सवाल का सही जवाब है जर्मनी। 2038 के बाद वह कोयले का उपयोग नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन 10 जुलाई को किया जाना है? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर, चौथा ऑप्शन रीवा। इस सवाल का सही जवाब है रीवा। यह 750 वाट का पावर प्लांट है, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को ऑनलाइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का प्रथम कौन सा राज्य बना है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। इस सवाल का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार के रूप में प्रदेश के किन ग्रामों का चयन किया है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार के रूप में प्रदेश के किन ग्रामों का चयन किया है? पहला ऑप्शन सोनहत, सैदा, पोड़ीडीह, दूसरा ऑप्शन सोनहत, जरहा गांव, सैदा, तीसरा ऑप्शन सैदा, अमलीडीह, बैसाजार, चौथा ऑप्शन पोड़ीडीह, बिरकोनी, बालाघाट। इस सवाल का सही जवाब है सोनहत, सैदा और पोड़ीडीह। उपरोक्त तीनों ग्राम पंचायत कोरिया जिले के हैं। सोनहत जनपद पंचायत को 2.5 लाख का पुरस्कार तथा सैदा व पोड़ीडीह को 8 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माड़िन नदी कहाँ स्थित है? माड़िन नदी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा ऑप्शन सरगुजा, तीसरा ऑप्शन नारायणपुर,
चौथा ऑप्शन बस्तर। इस सवाल का सही जवाब है नारायणपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सवनाही पूजा का आयोजन कब किया जाता है? प्रदेश में सवनाही पूजा का आयोजन कब किया जाता है? पहला ऑप्शन श्रावण, दूसरा ऑप्शन माघ, तीसरा ऑप्शन पौष, चौथा ऑप्शन आषाढ़। इस सवाल का सही जवाब है श्रावण। यह बैगांव द्वारा की जाने वाली पूजा है। इस दिन गांव में इतवारी त्योहार की शुरुआत होती है, जो कि आगामी 5 रविवार तक मनाया जाता है। यह पूजा गांव को विपत्ति से बचाने व शांति बनाए रखने हेतु की जाती है। 5वें रविवार को गांव में फसल की पूजा कर चीला रोटी को प्रसाद के रूप में खेतों में चढ़ाया जाता है तथा घर के मुख्य दरवाजे में दीवार पर स्थित गोबर से पुत्रा पुत्री का चित्रांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धखोल का झरना या जलप्रपात कहाँ स्थित है? सिद्धखोल का झरना या जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गरियाबंद, दूसरा ऑप्शन बलौदा बाजार, तीसरा ऑप्शन बस्तर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बयां पिथौरा क्षेत्र में सोना खान परिक्षेत्र के अंतर्गत यह झरना यह जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट है। आगे बढ़ते हैं। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गरियाबंद, दूसरा ऑप्शन बलौदा बाजार, तीसरा ऑप्शन बस्तर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है गरियाबंद। गरियाबंद के ग्राम बारुका पांडुका क्षेत्र के अंतर्गत यह जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 110 फीट है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान की शुरुआत या प्रारंभ कब से हुई है? पहला ऑप्शन 2 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 4 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 6 जुलाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 6 जुलाई। इन्हें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों व छात्रावासों में रोपा जाएगा। कुपोषण, डायबिटीज़, कैंसर जैसे भयानक बीमारियों के लिए यह चमत्कारी औषधि है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व जिंक जैसे मिनरल इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।